गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू सैन सेकेंड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से संतोष कुमार पटेल सर। मैथ्स के लिए आज हम गणित भाग 2 में चौथा पार्ट त्रिभुजों की रचनाएं करेंगे। यहाँ पे हम 3 प्रकार के त्रिभुजों की रचना करने सीखेंगे। उसमें से पहला है टाइप 1, ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों तथा आधार का कोई एक कोण दिया गया हो। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। त्रिभुज में हमको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। जैसे ये हो गया, इसको नाम हम दे देते हैं ए बी सी। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, उसमें देखिए ये आधार हो गया, आधार का माप दिया गया होगा। कि ये आधार का माप दिया गया होगा और एक कोण का माप दिया गया होगा। कोई भी कोण ले सकते हैं। आधार पर 2 कोण है बी और सी, चाहे बी का माप दिया हो चाहे सी का माप दिया हो। जैसे बी सी दिया गया हो 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी, और एक कोण दिया गया हो बी और सी। आधार पर 2 कोण है बी और सी, इनमें से कोई एक कोण दिया गया हो। जैसे कोण बी दिया गया है 50 ये। और देखो यहाँ पे जब आधार हम ले लेंगे तो 2 भुजाएं बच जाएंगी, ए बी और ए सी। इन दोनों भुजाओं का योगफल दिया गया हो, ए बी प्लस बी सी बराबर 8 सेमी, इस तरह से। तो इस तरह का ये पहला टाइप का त्रिभुज है, जिसको हमको इस तरह से ही त्रिभुज हमको बनाना है, जिसमें आधार का माप दिया हो। आधार में से किसी एक का, यहाँ पे 2 आधार, 2 कोण है आधार पर। यहाँ बीसी हमारा आधार है त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पर 2 कोण है, एक बी कोण है और एक कोण सी है। इन दोनों में से कोई एक कोण दिया गया है और आधार को छोड़ के 2 भुजाएं त्रिभुज की बच गई, ए बी और ए सी। इन दोनों को जोड़ने जो योगफल का, इन दोनों भुजाओं के योगफल का माप दिया हो, तो ऐसे त्रिभुजों की रचना करना हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम लेंगे प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4.1 का पहला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना ऐसे कीजिए जिसका आधार क्यू आर हो। आधार दिया गया है क्यू आर 4.2 सेमी, मेजर कोण क्यू बराबर 40 अंश, कोण क्यू का माप 40 अंश दिया है, तथा 2 भुजाओं का योगफल पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8.5 सेमी। तो इसको इस तरह से हमको पहचानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे कच्ची आकृति। कच्ची आकृति हम लोग बनाएंगे। आंसर कच्ची आकृति। तो जो भी देखो यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर। त्रिभुज का आधार है, ये त्रिभुज का आधार है क्यू आर। प्रश्न के अंदर दिया है क्यू आर, यहाँ पे लिख दीजिए क्यू और यहाँ पर आर, यहाँ पे दे दिए 4.2 सेमी। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेजर कोण, कोड कोड बी देखिए 40 अंश दिया है, कोड बी 40 अंश, सॉरी कोड क्यू 40 अंश दिया है। यहाँ पे कोड देखिए कोड क्यू ये हो गया 40 अंश। उसके बाद देखिए पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8.5 सेमी, यहाँ पर पी आ जाएगा।
पी क्यू प्लस पी आर दोनों का योगफल दिया है, पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8.5 से। इस तरह से ये हो गई हमारी कच्ची आकृति। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमने कच्ची आकृति बनाया, जो भी चीज इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी दी गई थी हमने इस त्रिभुज पर दर्शा दिया। तो अब हम इस कच्ची आकृति से हम अपने ओरिजिनल डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आधार दिया, आधार से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर का क्यूआर खींचेंगे पट्टी की सहायता से। देखिए 4.2 0 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद दो छोटी लाइन, इनको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए Q, यहाँ पे लिख दीजिए R 4.2 सेमी। अभी हमने QR बना दिया 4.2 सेमी। अब देखिए Q कोड दिया है, Q 40 अंश। तो D की सहायता से हम Q पर 40 अंश का कोड बनाएंगे। ये हमारा और D की ये बाजू है जो QR पे जाएगी। Q पर D का सेंटर हमने रख दिया। अभी देखिए ये बाजू है D की और ये हमारा QR, दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, एकदम मैच हो गया। देखो सेंटर Q पर हो गया और D का साइड QR पे आ गया। अब हम 40 डिग्री मापेंगे, 0 हो गया। तो लाइन देखिए QR यहाँ पे राइट साइड में, QR यहाँ पर है, तो यहाँ के 0 से शुरुआत करेंगे ना कि 1 लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर 0 है, 0 10 20 30 40, यहाँ पे देखिए 40 है, तो यहाँ पर निशान लगा दिया। आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। इस तरह से बड़ी लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 40 अंश। अब देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, दो भुजाओं का योगफल दिया गया है। दो भुजाओं का योगफल पी क्यू प्लस पी आर बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो हम गोला प्रकार पर 8.5 सेंटीमीटर का माप लेंगे। तो ये हमारी पट्टी है, देखिए 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद 5 छोटी लाइन 1 2 3 4 5। तो 0 पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे। यहाँ पे देखिए गोला प्रकार की नोक 0 पर, और पेंसिल मतलब यहाँ पे स्केच है तो स्केच पेन 8 के बाद 5 छोटी लाइन, देखिए 8 और 5 पर आ गया। इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। 8.5 हो गया। तो क्यू पर गोला प्रकार की नोक रख करके इस तरह से हम 8.5 सेंटीमीटर का चाप ग्रीन वाली लाइन पे हम बनाएंगे इस तरह से। तो ये चाप ग्रीन वाली लाइन को जो काट रहा है, इसको नाम दे दीजिए कोई अलग, एस नाम दे दीजिए एस, ठीक है। तो ये किरण जो है क्यू और यहाँ पे दे दीजिए एम, किरण एम। एम नाम अलग से दे सकते हैं, कोई भी नाम, किरण क्यू एम। देखो यहाँ पे 8-10 सेंटीमीटर किरण क्यू एम पर हमने चाप लगाया, यहाँ पर उसको नाम दे दिया, कोई अलग नाम दिया हमने एस। अब क्या करेंगे, एस को हम आर से मिला देंगे, एस को हम आर से पट्टी सहायता से मिला देंगे। एस को आर से मिलाइए, एस ये रहा
और ये रहा एस और आर को मिला दीजिए, एस आर, ये देखिए एस आर को मिला दीजिए जो ब्लैक कलर से है। भुजा एस आर का अब हमको लंबसम द्विभाजन करना है, भुजा एस आर का अब हमको लंबसम द्विभाजन करना है। लंबसम द्विभाजन एस आर, आर एस, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आर पर गोला प्रकार की नोक रख आधे से ज्यादा, या फिर आर पर गोला प्रकार की नोक रखो, एस पर स्केच पेन की, पेंसिल की नोक रखो, आधे से ज्यादा भी ले सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। आर एस का लंबसम विभाजन करना है, इसलिए आर पर गोला प्रकार की नोक रख दिया और एस पर स्केच पेन की नोक रख दिया। इससे हम लेफ्ट साइड और राइट साइड चाप लगाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे बड़ा सा एक लेफ्ट साइड चाप लगा दिया और राइट साइड चाप लगा दिया। ऐसे पेंसिल से करोगे तो छोटा कर सकते हैं, स्केच पेन से पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या, देखो मैंने आर से लेफ्ट साइड और राइट साइड चाप लगाया। अब हमको एस से चाप लगाना है, से माप का। देखिए एस पर गोला प्रकार की नोक रख दिया हमने, एस पर गोला प्रकार की नोक रख करके अब हमको चाप लगाना है। जो पहले चाप है उसको काटना चाहिए, देखो पहले चाप को काट रहा है, एस से हमने लगाया। अभी देखिए अब दूसरी तरफ भी हम चाप का निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। इन दोनों प्रतिच्छेदित चापों को एक दूसरे से पट्टी की सहायता से मिलाकर के एक लाइन खींचेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए आर एस पर ये लंब है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लंब का निशान बना देंगे और यहाँ पर ये आधा आधा रहता है यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है। ब्लैक वाली लाइन और क्यू एस दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका पी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी। अब क्या करेंगे, पी को आर से मिला दीजिए, पी को हम क्या करेंगे आर से मिला देंगे इस तरह से। पी को हमने आर से मिला दिया, ये हो गया। और देखिए यहाँ पी आर की दूरी और पी एस की दूरी सेम रहेगी, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। जब किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई दी गई होगी, आधार का एक कोण दिया होगा और त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया होगा, तो इस तरह से त्रिभुज की रचना की जाती है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसका सेम इसी तरह से है। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना ऐसे कीजिए जिसका आधार वाई जेड 6 सेमी, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर 9 सेमी और मेजर कोड एक्स वाई जेड 50 सेमी हो। तो शुरुआत सेम प्रश्न है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आराम से कर सकते हैं। आंसर तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले करेंगे कच्ची आकृति। कच्ची आकृति तो यहाँ पे हम ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आधार, आधार से शुरुआत करेंगे, नामकरण आधार वाई जेड दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ पे लिखेंगे जेड।
और वाई जेड की लंबाई दी गई है 6 सेमी, 6 सेमी। ओके, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे भुजाओं की लंबाइयों का अन्य आधार को छोड़ करके अन्य दो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का योगफल दिया है 9। यहाँ पे लिख दीजिए एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर 9। मेजर कोड, मेजर कोड एक्स वाई जेड बराबर 50। तो यहाँ पे देखिए वाई जेड हो गया, तो तीसरा लेटर यहाँ पर आएगा एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे कोड दिया है एक्स वाई जेड 50 अंश, तो बीच में लेटर देखिए y है, बीच में लेटर y है, इसलिए कोड y का मान हो जाएगा 50। यहाँ पे देखिए कोड y है, यहाँ पर हो जाएगा कोड y का मान होगा 50 अंश। इस तरह से सारी जानकारी हो गई है। अब हम त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर के YZ की रचना करेंगे। पट्टी लेंगे, YZ 0 पर निशान लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 सेमी। ओके, अब हमको y पर 50 अंश का कोड बनाना है, y पर 50 अंश का कोड बनाना है तो d लेंगे, चांदा लेंगे, चांदा का केंद्र बिंदु y पर रखेंगे और चांदे की भुजा वो है वो YZ पे हमने यहाँ पर ऐसे रख दी। मैच हो गया एकदम। अब हमको 50 अंश का माप लेना है। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50। अब हमको एक बड़ी सी किरण खींचनी है, y से होते हुए उस बिंदु से होते हुए जाएगी। उसको कोई नाम दे देंगे हम, बिंदु यहाँ पर है, कोड y यहाँ पे इस तरह से, हाँ बड़ी सी लाइन खींचती है। तो यहाँ पे इसको नाम कोई भी दे दीजिए, ए दे दीजिए, y किरण y की खींची हमने, और यहाँ पर नाम दे दीजिए 50 अंश। ये 50 अंश का है। ये हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, देखो एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर 9 सेमी हमको बनाना है। तो गोला चांदे पर हम माप ले लेंगे 9 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर देखिए ये पट्टी है, 0 पर गोला प्रकार की नोक और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर स्केच पेन की नोक रख देंगे। देखो ये 8.5 पर है, इसको 9 कर दीजिए, ये रहा। देखिए 9 हो गया, 0 पर गोला प्रकार की नोक और 9 पर स्केच पेन की नोक। अब y पर गोला प्रकार की नोक रख करके हम किरण ए वाई पर एक चाप लगाएंगे 9 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमको चाप लगा देना है 9 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ पे एक चाप और किरण y दोनों एक दूसरे को कट रही है। यहाँ पे एक इसको नाम दे दीजिए कोई भी अलग सा, हम P दे सकते हैं अलग, ये हो गया P। अब इस P को Z से आपको मिला देना है, P को हमने Z से मिला दिया, P को Z से हमने इस तरह से मिला दिया। तो इस तरह से हमको भुजा मिल गई PZ। अब PZ का हमको लंबसम विभाजन करना है, इसको 2 समान भागों में विभाजित करना है। हमको
पी जेड का लमसम विभाजन करना है, तो जेड पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे और पी पर स्केच पेन की नोक रखेंगे। ठीक है, आप आधे से ज्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, मैं सुविधा के लिए, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए। गोला प्रकार की नोक वाई जेड पर और पेन स्केच पेन की नोक पी पर रखें। लेफ्ट साइड चाप लगाएंगे और राइट साइड चाप लगाएंगे जेड से। अब उतने ही माप का चाप पी से हमको लगाना है। पी पर गोला प्रकार की नोक रखा, अभी लेफ्ट साइड चाप लगाओ। देखिए लेफ्ट साइड चाप लगाए, उस चाप को काटना, पहले वाले चाप को काटना चाहिए और राइट साइड पी चाप लगाई, देखिए कट कर रहा है। इस तरह से दोनों प्रतिच्छेदी चाप हो गया, ये लंब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई सेम ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे एक या फिर दो लाइन से ऐसे निशान लगा देंगे। इस तरह देखो यहाँ पे ब्लैक वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को, ब्लैक वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को इस पॉइंट्स पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक्स, इस पॉइंट्स को नाम देंगे हम एक्स। अब इस एक्स को जेड से मिला देंगे, एक्स को हम जेड से मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अभी आपके मन में कंफ्यूजन हो गई, एक्स वाई प्लस एक्स जेड 9 सेंटीमीटर का ही होगा कि नहीं, तो इसको हम नाप भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाई से एक्स वाई का नाप ले लीजिए, देखिए यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर है। और ये देखिए इसको नाप लिख दिए, ये 4.7 सेंटीमीटर का है वाई जेड। तो 4.3, ये 4 एक्स वाई है 4.3 और एक्स जेड है, आप नाप करके देख सकते हो 4.7। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको 9 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमने जो रचना की है त्रिभुज की, ये बराबर है। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे, सेम इसी तरह से है तीसरा प्रश्न। त्रिभुज एबीसी की रचना ऐसे कीजिए जिसका आधार बीसी 6.2 सेमी और मेजर कोड ए सी बी बराबर 50 अंश तथा ए बी प्लस ए सी बराबर 9.8 सेमी। तो यहाँ पर भी हम आंसर स्टार्ट करेंगे कच्ची आकृति से ही। कच्ची आकृति त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी सी, पहले देखिए यहाँ पे बी सी, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे आधार दिया है बी सी, अगर मैं यहाँ पर बी सी लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे बी सी, ठीक है, ये हो गया बी सी। थोड़ा आगे कोड देख ले, देखो कोड देखिए सी पर बन रहा है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो कोड ए सी बी है, तो कोड सी जो है देखो बीच में है, तो कोड सी कितने अंश का है, 50 अंश का है। तो क्या करेंगे, कोड सी यहाँ पर लिखेंगे और बी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे कोड सी, समझ में आया क्यों, क्योंकि ये हमारा पहले जो प्रश्न के जैसा हो जाएगा, नहीं तो त्रिभुज बनेगा वैसा ही लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने कोड जो था सी था 50 अंश, तो यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे 20 हो गया। ये बीसी की लंबाई देगी ये 6.2 सेमी। तो उससे गलत नहीं होगा, आप बी यहाँ पर लेकर के सी यहाँ पर भी लेकर के कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जैसे हम मिरर में देखते हैं ना,
जब कोई आकृति बनाते हैं उसको जब शीशे में देखेंगे तो वो थोड़ा घूम जाती है ना, सेम वैसी आकृति घूम जाएगी, बस इतना सा फर्क रहता है, लेकिन दोनों ही राइट है। तो ये हो गया। कोण सी का मान दिया हुआ है 50 अंश, यहाँ पे निशान यहाँ पे लिखेंगे 50 अंश। उसके बाद देखिए AC प्लस AB प्लस AC, AB प्लस AC बराबर 8, ये दिया सेम। अभी देखो पहले दो प्रश्न जो हमने किया था सेम उसी तरह से हो गया। तो सबसे पहले हम CB बनाएंगे 6.2 सेंटीमीटर का। जल्दी से चलते हैं बनाते हैं इसको। 6.2, ये रहा पट्टी, इस पे हम 6.2 सेंटीमीटर का माप बनाएंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 के बाद दो छोटी लाइन, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे नाम दे दीजिए C, यहाँ पे नाम दे दीजिए B, ठीक है। अब हमको C पर 50 अंश का कोण बनाना है, तो D की सहायता से D का केंद्र बिंदु C पर रखेंगे और लाइन CB पर रखेंगे। देखिए हमने रख दिया, केंद्र चांदे का केंद्र बिंदु D का केंद्र बिंदु C पर है और भुजा उसकी CB पर है। अब हमको 50 अंश गिनना है, 0 10 20 30, ये हो गया। अब हमको एक लाइन खींचनी है, किरण खींचनी है, बड़ी सी किरण आप खींच दीजिए। ये हो गई बड़ी सी किरण। हमने इस किरण का चाहिए तो आप नाम दे दीजिए, कोई एम दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कच्ची आकृति में, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा CB और ये, तो यहाँ पे M हो गया। अब देखिए यहाँ पर AB प्लस AC का मान दिया 9.8 सेमी, तो हम पट्टी की सहायता से गोला प्रकार पर हम 9.8 सेंटीमीटर का माप लेंगे। 9.8 सेंटीमीटर, ये हमारी पट्टी। 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 8, छोटी लाइन गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर। वहां पर हम स्केच पेन की नोक रखेंगे। देखो यहाँ पे 0 पर हमने गोला प्रकार की नोक रख दिया। अब 9 हो गया, 9 के बाद 8 छोटी लाइन, ठीक है, ये हमने रख दिया गोला प्रकार की नोक, हो गया। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो C पर रख करके गोला प्रकार की नोक रख करके हम एक चाप लगाएंगे किरण CM पर। देखिए यहाँ पर ये लग गया। अच्छा, इस चाप को नाम कोई अलग सा दे दीजिए, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको P। ठीक है, देंगे P को हम B से मिला देंगे, PB, PB को मिला दीजिए, ये हमने PB को मिला दिया। अब भुजा PB, जो हमारी PB है, PB है, इसका लमसम विभाजन करेंगे। ठीक है, तो गोला प्रकार की नोक P पर रखेंगे और स्केच की नोक P पर रखेंगे, आधे से ज्यादा भी ले सकते हो। तो अब हम B से लेफ्ट साइड और राइट साइड चाप लगा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने चाप लगा दिया। उसी तरह से P पर गोला प्रकार की नोक रखो
और यहाँ पर चाप लगाओ ताकि दोनों चाप एक दूसरे से कटे। यहाँ से भी देखो पी से ही दूसरी राइट साइड भी चाप लगाइए, दोनों एक दूसरे को काट दे। तो यहाँ पे कट दिया। अब इन दोनों पहले प्रतिच्छेदित चाप और दूसरे प्रतिच्छेदित चाप दोनों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये लंब का निशान हो जाएगा और यहाँ पे ये और ये लंब समद्विभाजन है, इस तरह से हो जाएगा। देखो ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, इसको नाम दे दीजिए आप ए। इसको नाम हम देंगे ए। अब क्या कीजिए, ए को बी से मिला दीजिए। ए को हमने बी से मिला दिया इस तरह से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एपी की जो लंबाई होगी और ए बी की लंबाई दोनों बराबर हो जाएगी। इस तरह से हमारा देखो कोड सी का मान है 50 अंश, यहाँ पे सी दर्शा दीजिए 50 अंश। देखिए इस तरह से ही हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आप इसे भी चेक कर सकते हो कि ए बी और ए सी जोड़ने पर 9.8 आते हैं कि नहीं। इसको भी रफ में ऐसे कर सकते हो, अगर मन में डाउट है तो ए बी और ए सी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी का मान है और यहाँ पर देखिए ए बी का मान, यहाँ पर भी ए बी का मान है 5। 4.9। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 4 4 8 1 9 हासिल 9 9 18 8 हासिल 1 4 4 8 1 9। देखो आ गया बराबर। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और जो किताब में चौथा प्रश्न दिया हुआ है सेम इसी तरह से है, लेकिन वो आपके सिलेबस से डिडक्ट कर चुका है, उसको आपको इस साल नहीं पढ़ना है, इस साल के लिए उसको डिडक्ट कर चुका है। तो इस तरह से हमारे तीनों प्रश्न प्रसंग्रह 4.1 के तीनों प्रश्न हो गए। ठीक है, अब इस तीनों प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, किसी को कोई भी डाउट होगा कहीं भी, तीन प्रश्न हमने किया तो आप प्रश्न हैंड रेज करके पूछ सकते हो। हेलो, हेलो धीरज सर, किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्रश्न पूछ सकता है हैंड रेज करके। हाँ, गुलशन, खुशी, लक्ष्मी, अंकिता, ओमपल, वाइस, अभिषेक, पूछिए कहाँ पर क्या आपका डाउट है। हेलो, हेलो धीरज सर। हेलो बोलिए सर। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ना, ओके। इसमें क्या नहीं समझ में आया था बेटा? हेलो, यस सर। इसमें आपको कौन
दूसरी चीज नहीं समझ में आई थी, या फिर पूरा मैं बताऊं? सर पूरा बता दीजिए। फिर से। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, तो सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बनानी है। अभी सभी लोग ध्यान से सर देखना। हेलो सर, सर बनाइए हाँ, मत, खाली वैसे ही समझा दीजिए बस। वैसे वैसे समझाओ, ओके। हाँ तो यहाँ पर सर। देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे कच्ची आकृति में कैसे करना है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे प्रश्न पढ़ने से हमको कुछ क्लियर होता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लियर होने के लिए कच्ची आकृति बनाते हैं। तो कच्ची आकृति आप रफली ऐसे बना लीजिए हाथ से ही। तो यहाँ पे देखिए आधार दिया है क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर, त्रिभुज का आधार है 4.2 सेमी, हो गया। उसके बाद देखिए कोण क्यू क्या है, 40 अंश, तो कोण क्यू पर 40 अंश का कोण बनाना है, ये बनाने, ये क्यू आर हो गया, तो ये तीसरा कोड जो होगा पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस पी आर बराबर हो जाएगा 8.5। अब ये देखिए, प्रश्न तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रश्न से जैसे हमने कच्ची आकृति बनाए तो एकदम क्लियर हो गया हमको बनाना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू आर बनाएंगे, पट्टी की सहायता से क्यू आर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्यू आर ऐसे बनाएंगे, क्यू आर 4.2 सेंटीमीटर का बनाएंगे। फिर देखिए क्यू पर 40 अंश का माप है, डी की सहायता से यहाँ पर हम क्या करेंगे, चांदे डी की सहायता से क्यू पर रख करके हम क्या करेंगे, 40 अंश का माप बनाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40 ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, पट्टी की सहायता से हम एक किरण बनाएंगे, ये रहा। इस तरह से हमने किरण बना दिया, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, एक्स जैसे आपके ऊपर है। अब देखिए आधार को छोड़ के अन्य दो भुजाओं को जोड़ने पर 8.5 आता है, तो गोला प्रकार पर 8.5 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। 8.5 अंदाज से बना रहा हूं, ठीक है। क्यू पर रख करके हम क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा, ठीक है। इसको भी हम एक अलग सा नाम दे देंगे, एम और आर को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। एम और आर को हम इस तरह से, अब एम और आर का लंब समद्विभाजन करना है, एम और आर का लंब समद्विभाजन करना है। तो एम पर गोला प्रकार की नोक, सॉरी आर पर गोला प्रकार की नोक और एम पर पेन की नोक ऐसे रख, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड चाप लगा दिया, राइट साइड चाप लगा दिया। फिर उतने ही माप का एम पर रख करके लेफ्ट साइड चाप लगाया और राइट साइड चाप लगा दिया, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अब इन दोनों चापों को हम मिला देंगे, इसको ऐसे मिला दिया। सर मुझे दूसरा समझाओ ना। हाँ एक मिनट, ये देखिए ब्लैक, तो ये हो गया सेम। तो यहाँ पे काट रहा है, इसको नाम दे दीजिए पी, और पी आर को मिला दीजिए, ओके। क्लियर हुआ? अभी दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न भी सेम वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ना क्या हुआ? हेलो? सर दूसरा। हाँ दूसरा ही है, दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए। त्रिभुज एक्स वाई की जेड की रचना करनी है, जिसमें आधार वाई जेड 6 सेंटीमीटर और एक्स वाई प्लस एक्स जेड है 9 सेमी। और देखिए मेजर कोड एक्स वाई जेड बराबर 50, देखो बीच में 3 लेटर है, बीच में वाई है, तो वाई वाला कोड 50 अंश होगा, ठीक है। तो हम कच्ची आकृति बनाएंगे, एक्स वाई जेड, आधार वाई जेड दिया है इसलिए वाई जेड लिख दिया, वाई जेड बराबर 6 सेमी। और देखिए कोड वाई दिया है 50 अंश, तो कोड वाई हो जाएगा 50 अंश, ओके, ये दर्शा दिया। उसके बाद देखिए आधार को छोड़ करके अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया है 9 सेंटीमीटर, नीचे लिख दिया एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर 9 सेमी। अब हम इसको बनाएंगे पक्की आकृति नाप करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाई जेड बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का,
ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लाइन खींच दीजिए। y और ये z, ये हो गया 6 सेमी। ठीक है, अब d की सहायता से y पर 50 अंश का कोण बनाएंगे। तो हो गया y और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 अंश यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हमने बिंदु लगा निशान लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, किरण खींचेंगे बड़ी सी, और इसको नाम दे दे कोई P। ठीक है, अब देखियो, दो भुजाओं का योगफल 9 सेमी है, तो गोला प्रकार पर हम 9 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। गोला प्रकार पर 9 सेंटीमीटर का माप ले लेंगे। देखो 0 पर गोला प्रकार की नोक और 9 पर स्केच की नोक, यहाँ पे देखिए हमने रख लिया। अब इसको निशान लगा दीजिए। y पर गोला प्रकार की नोक रख करके हमने निशान लगा दिया। देखो यहाँ पर, अब इसको कोई अलग सा नाम दे दीजिए, m नाम दे दीजिए। m को क्या कीजिए, y से मिला, z से मिला दीजिए। m को z से हमको मिला देना है। m को हमने z से मिला दिया, m को हमने z से मिला दिया। अब m और z का लमसम विभाजन करना है, तो z पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे, m पर स्केच पेन की नोक रख दिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से गोला प्रकार की नोक, और m पर लेफ्ट साइड राइट साइड चाप लगा देंगे। लेफ्ट साइड चाप लगाया, राइट साइड चाप लगा दिया। अब उतने ही माप का m से लेफ्ट साइड चाप लगाइए। देखिए यहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, वैसे राइट साइड भी चाप लगाइए ताकि दोनों चाप एक दूसरे से काटे। देखो यहाँ पे इस तरह से। अब इन दोनों चापों को एक दूसरे से मिला दीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये माप बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, रेड वाली लाइन ब्लैक वाली लाइन जहाँ काट रही है, इसको आप दे दोगे x। अब इस x को हम क्या करेंगे, z से मिला देंगे। x को क्या करेंगे, z से हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इस x z की जो लंबाई है ये x m के बराबर होगी। इसको ऐसे हमको निशान से लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हुआ? हेलो, 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 और किसी को कुछ पूछना है? सर चौथा क्वेश्चन सर बता कच्ची दीजिए। आकृति मतलब क्या होता है? कच्ची आकृति का मतलब एक रफ डायग्राम। जैसे हम सपना देखते हैं ना, रात को जब हम सोते हैं तो सपना देखते हैं, तो लेकिन वो हकीकत नहीं रहता। लेकिन ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, सब रियल लगता है ना, सेम वैसे ही है। जब हमको प्रश्न पढ़ के देखो, जब कोई बिल्डिंग या फिर कोई ब्रिज बनाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एक मॉडल बनाते हैं। वो जो मॉडल बनाते हैं उसी को हम एक रफ डायग्राम बोलते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। तो प्रश्न पढ़ने से हमको क्लियर नहीं पता चलता कि पहले हमको क्या करना है फिर क्या करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति से हमको पता चल जाता है कि ये काम हमको करना है, इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है। तो जैसे इस त्रिभुज में सबसे पहले हमको YZ बनाना है। जब YZ बन जाएगा तो 50 अंश का कोण बनाना है। 50 अंश का कोण बनाने के बाद हमको 9 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। चाप लगाने के बाद हमको लमसम विभाजन करना है। इस तरह से हमको एक स्टेप्स पता चल जाता है कि हमको ये स्टेप्स करते हैं। इसलिए हमको कच्ची आकृति की बहुत जरूरत होती है। हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? सर चौथा क्वेश्चन बताइए ना। चौथा क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो डिडक्ट हो चुका है। तो थोड़ा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, चौथा वाला क्वेश्चन।
त्रिभुज ए बी की रचना सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ थोड़ा सा थोड़ा कैलकुलेशन सा पार्ट बढ़ गया है। आधार दिया है और कोड दिया है ए सी बी बराबर 45 अंश तथा त्रिभुज की परिमिति दी गई है। त्रिभुज ए बी सी की परिमिति 10 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले ध्यान से देखिए आंसर, कच्ची आकृति बनाएंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे BC दिया है 5.2 और देखिए कोड दिया है, कोड में C, देखो C, तो यहाँ पे C लिखेंगे और यहाँ पर B, तो BC 5.2 सेमी ये दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए कोड दिया हुआ है 45 अंश, ये हो गया। अभी देखिए ये BC हो गया तो ये हो गया, तो आधार को छोड़ देंगे, हमारे पास भुजा बचेगी AB और AC। AB प्लस AC का मान दिया ही नहीं है तो हमको इसको हल करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज की परिमिति दी गई है, त्रिभुज ABC की परिमिति दी गई है, ABC की परिमिति दी गई है 10 सेमी, राइट। तो इसको कैसे लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 10। तो तीनों भुजाओं का योगफल AB प्लस BC प्लस AC बराबर 10। अभी देखिए BC का मान दिया हुआ है, BC का मान देखिए 5.2 दिया, लिख दीजिए यहाँ पे 5.2 प्लस AC बराबर 10। अब ये 5.2 का कान पकड़ के दाएं तरफ लेके जाइए तो ये हो जाएगा AB प्लस AC बराबर 10 माइनस 5.2, AB प्लस AC बराबर, ठीक है, 10 में से 5.2 घटा दीजिए, कितना आएगा 4.8 सेमी। यहाँ पे लिख दीजिए 4.8 सेमी। ठीक है, इस तरह से छोटा सा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर का BC खींचेंगे, 5.2 का BC, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 2 छोटी लाइन, ये हो गया 5.2, इसको नाम दे दीजिए CB 5.2 सेमी। अब C पर 45 अंश का कोड है, D की सहायता से हम 45 अंश का कोड बनाएंगे। D का सेंटर C पे रख दिया और साइड BC पर रख दिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 45 अंश 0 10 20 30 40, 5 छोटी लाइन 1 2 3 4 5, 41 42 43 44 45, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, एक किरण बनाएंगे CM, यहाँ पे नाम दे दीजिए M कोई भी। अब देखिए सेंटीमीटर का माप ले लीजिए 4.8, नहीं इसमें प्रश्न में इस चौथे वाले प्रश्न में कुछ करेक्शन है, इसमें गलत है कुछ। हेलो, यहाँ पे देखिए ये करेक्शन है, यहाँ पे 5.2 दिया है, ये आएगा 3.2, ठीक है, तो एक 3.2 से देख लीजिए। ठीक है, तो कर लेंगे सेम उसी तरह से आएगा। तो ठीक है, तो फिर चौथे वाले प्रश्न में आधार BC 3.2 रहेगा, ना कि 5.2 रहेगा, करेक्शन है वहां पर। तो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न जैसे किया वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ने सीखा त्रिभुजों की रचना करना, जिसमें आधार और उसका एक कोड और अन्य दो भुजाओं का योगफल दिया होगा, तो किस तरह। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।